अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बेनिश जावेद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सिक्योरिटी ऑन सोशल मीडिया। जी व्यूअर्स, तो कल हमने डिस्कस किया था कि साइबर रिस्क क्या है और आपने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर नहीं करनी है। ये रिकमेंडेशन थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन। और आज हम हमको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपने क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं कि आप अपनी सेफ्टी को सिक्योर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप केयरफुल रहें कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ आप जो है उसके ऊपर शो कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं तो उनकी प्रोफाइल्स की वेरिफिकेशन कर लें। उसका तरीका ये होता है कि अगर कोई रिसेंटली क्रिएटेड प्रोफाइल्स हैं और अगर कोई ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है या कोई ऐसी पिक्चर लगाई हुई है जिस इंसान को आप जानते हैं, तो उनको आप उनके व्हाट्सएप पे या कॉल करके उनसे आप पूछ लें कि ये प्रोफाइल आप ही की है या कोई फेक अकाउंट है। यूजुअली ये ट्रेंड भी है हैकर्स की तरफ से, साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से, कि वो फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं उन लोगों के नेम से जो आपके सर्कल से ही बिलोंग करते हैं, ताकि वो आपको एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें कि ये आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं, ताकि वो आपको कंफर्ट जोन में ले सकें और आप वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें और आप उनके सोशल मीडिया पे आ जाएं। तो आप जब भी ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत केयरफुल रहें, बहुत मोहतात रहें। स्पेशली जो आपके ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, उस पे यूजुअली फ्रेंड्स और फैमिली ही कनेक्टेड होती है। तो उस पे आप स्पेशली जब कोई ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उसको केयरफुली उसका एनालिसिस कर लें और उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि वो अकाउंट्स जो हैं वो आपके जानने वाले हैं या कोई फेक अकाउंट तो नहीं है या कोई ऐसा अननोन अकाउंट भी है। उसको बहुत मोहतात होकर उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा ये है कि आप कोई जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपने पेरेंट्स की डिटेल्स, अपनी फैमिली की डिटेल्स, कोई भी ऐसी डिटेल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करने से अवॉइड करें। सेकेंडली, जो आप सोशल मीडिया के ऊपर जब भी किसी पोस्ट पे, किसी चैनल पे या किसी भी ऐसी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर आप कोई कमेंट करते हैं या कोई भी अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो बहुत बहुत केयरफुल होने चाहिए। कोई ऐसा वर्ड मत इस्तेमाल करें जो थ्रेटनिंग की सेंस में हो। कोई ऐसा फ्रेज मत इस्तेमाल करें जिसका जो है वो मीनिंग अच्छा ना हो, क्योंकि इससे ये होगा कि आप साइबर क्राइम के एम्बेड में आपको कोर्ट ऑफ लॉ में ड्रैग करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब भी आप सोशल मीडिया पे हैं, बहुत केयरफुली अपनी लैंग्वेज यूज करें, चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके बहुत केयरफुल होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इसमें आप ये देखें, व्हाट टू डू लिस्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहे हुए हैं, इसको आपने इंश्योर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स का मतलब ये है कि कोई भी आपको ऐसा कोई लिंक आता है, किसी पोस्ट में आपको कोई ऐसा लिंक आता है जिसके ऊपर आपको कहा जा रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें, कोई फ्री कैंपेन है, प्रमोशन है, डिस्काउंट है या कोई गिफ्ट है, इस क्लिक करें इसके ऊपर और आप वो अपना गिफ्ट ले लें या आप अपना वो कूपन जो है वो ले लें। तो ये फिशिंग स्कैम्स होते हैं। फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको जो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देखकर आपको ट्रैप किया जा रहा है। उस पे यूजुअली ये होता है कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो या तो आपके जो डिवाइस है जो आप यूज कर रहे हैं उसमें वायरस आ जाता है, कोई मैलवेयर आ जाता है, या फिर वो आपकी डिवाइस हैक भी हो सकती है। उसके पीछे आपको नहीं पता कि उस लिंक के पीछे क्या मैकेनिज्म है। हो सकता है उस लिंक के पीछे कोई हैकिंग का मैकेनिज्म हो और आपकी डिवाइस जो है वो हैक हो जाए, उसका कंट्रोल उस हैकर के पास चला जाए। या ये भी हो सकता है कि आपका वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो जो अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, वो हैक हो जाए, उसका कंट्रोल चला जाए उस हैकर के पास। तो ये सारे फिशिंग स्कैम्स होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को स्टील करने के लिए आपको इस तरह की प्रमोशंस दी जाती हैं और आपको एक लिक्विडेटिव ऑफर जो है वो दी जाती है, ताकि आप जो है उसकी उसमें ट्रैप होकर आप वो इंफॉर्मेशन उसको दे दें या आपकी डिवाइस का कंट्रोल उसके पास चला जाए या फिर कोई मैलवेयर आ जाए। इसके बाद जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक थिंग है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं,
आप क्रेडेंशियल्स में पासवर्ड अपना क्रिएट करते हैं, तो उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। आगे मैं जाके आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी जो मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किए हैं, जिसमें आप अपनी पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं उनका हैकिंग में या उनका जो इस किस्म की जो मेलिशियस अटेम्प्ट्स होती हैं आपका अकाउंट हैक करने में, उनको क्रैक करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि पासवर्ड्स जो है वो आप सिंपल ना रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें। एक ये रीजन भी है, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि डार्क वेब पे जो डेटा अवेलेबल होता है उसमें बहुत कॉमन पासवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, हम किसी सिटी का नाम रख देते हैं या कंट्री का नाम रख देते हैं या कोई कोई कॉमन नेम या कोई पेट्स का नेम रख देते हैं। तो इस तरह के जो पासवर्ड्स हैं वो यूजुअली डार्क वेब पे अवेलेबल होते हैं। तो जब आप ऐसा पासवर्ड रखते हैं तो वो हैकर्स को वहां से उसकी एक्सेस मिल जाती है। तो जिन अकाउंट्स के ये पासवर्ड्स होते हैं वो इजीली हैकर्स को एक्सेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेशन होती है कि आप पासवर्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। नेक्स्ट स्क्रीन में बल्कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जी ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। माय पासवर्ड इज गुड वन। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, इसमें एम कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। पासवर्ड का जो ए है वो एट द रेट ऑफ से उसको रिप्लेस किया हुआ है। वर्ड का जो ओ है उसको जीरो से रिप्लेस किया हुआ है, और इस गुड वन में वन जो है वो एज नंबर लिखा हुआ है और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई है, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। तो इस किस्म के पासवर्ड को गेस करना भी मुश्किल होता है और क्रैक करना भी मुश्किल होता है। इसके बाद एक एग्जांपल है यू वांट गेस। इसमें यू कैपिटल है, वांट का ओ जीरो से रिप्लेस किया गया है, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके बाद जो एग्जांपल है दैट इज डोंट हैक मी। डी कैपिटल है, हैक का ए एट द रेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर के साथ रखा गया है, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दी। आप इस तरह से किसी भी पैराफ्रेज जो आपकी फेवरेट है या जो आपको याद रहती है उससे आप खुद भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वापस उसी स्क्रीन पे जाते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमेशा सिक्योर कनेक्शंस के ऊपर जो है वो कनेक्ट करें। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि सिक्योर कनेक्शंस क्या होते हैं। जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं तो आप कुछ वेबसाइट्स ओपन कर रहे होते हैं। वेबसाइट हमेशा जो है वो HTTP या HTTPS से स्टार्ट होती है। तो इसमें देखें, HTTP से जो वेबसाइट स्टार्ट होती हैं वो सिक्योर नहीं होती। इसमें HTTPS से जो वेबसाइट स्टार्ट है उसमें जो S है वो सिक्योरिटी को मेंशन करता है। तो HTTPS से की जो वेबसाइट स्टार्ट होती हैं वो सिक्योर कनेक्शंस होते हैं। हमेशा उन वेबसाइट्स को आप ब्राउज करें जो सिक्योर हैं। यूजुअली जब आप किसी भी अच्छे ब्राउजर में वेबसाइट टाइप करते हैं तो ब्राउजर भी आपको एक पॉपअप दे देता है। अगर वो HTTP से स्टार्ट हो रही है तो ब्राउजर आपको पॉपअप दे देता है कि ये सिक्योर नहीं है, दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। लेकिन हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो इस किस्म की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए फॉर द सेफ ऑफ योर सिक्योरिटी। वापस उसी स्लाइड के ऊपर आते हैं। फोर्थ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करें अपने सब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है ये डिटेल में हम इसके ऊपर एक और व्लॉग भी करेंगे, लेकिन आप अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आपका अकाउंट अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और अगर आपने उसके ऊपर 2FA या MFA अप्लाई किया हुआ है तो आपके ईमेल के साथ कनेक्टेड है या फिर आपके फोन नंबर के साथ कनेक्टेड है। तो आपकी ईमेल के साथ अगर कनेक्टेड है तो ईमेल पे एक ईमेल आएगी और वो आपसे पूछेगा कि क्या ये आप ही हैं, इज इट यू। और अगर आपका फोन नंबर कनेक्टेड है तो आपके फोन के ऊपर एक पॉपअप आएगा या कोई मैसेज आएगा
अगर कोई आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा है आपके अकाउंट की, तो जब तक आप उसको ओके नहीं करेंगे, जब तक आप उसको येस नहीं करेंगे, वो इंसान उसके ऊपर लॉगिन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पासवर्ड एक्सपोज हो भी गया है, पासवर्ड आपका उसको पता लग भी गया है हैकर को, या आप उसने आपकी डिवाइस को हैक कर लिया है, तो वो आपके अकाउंट को उस वक्त तक लॉग इन नहीं कर सकेगा जब तक आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, या आप उसको इजाजत नहीं देंगे, आप उसको यस नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने कनेक्शंस पे, अपने अकाउंट्स पे 2FA MFA जरूर अप्लाई करें। अपनी ईमेल के साथ उसको लिंक करें या अपने फ़ोन नंबर के साथ उसको लिंक करें। इसको मैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको इसमें डिटेल्स के साथ बताऊँगी कि 2FA किस तरह से अप्लाई होता है। फिफ्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी एप्स यूज़ कर रहे हैं, या जो भी सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, या जो भी कोई आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिया पे, उनके आप अपडेटेड वर्जन्स इस्तेमाल करें। उसका मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि जो प्रीवियस वर्जन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 11th वर्जन है, तो उससे अगर माइक्रोसॉफ्ट का फॉर एग्जांपल 11th वर्जन है और माइक्रोसॉफ्ट ने 12th वर्जन इशू कर दिया है, तो उसकी रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट को पता है उसमें कि 11th वर्जन में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी थी, कोई ऐसी वीकनेस थी, जिसको उन्होंने अपग्रेड करने के लिए एक न्यू वर्जन लॉन्च किया है, और नेक्स्ट वर्जन के अंदर वो वीकनेस के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं जो आपको ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जो आपके प्ले स्टोर के ऊपर लेटेस्ट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं वो इंस्टॉल करें, और कोई ऐसी ऐप अगर आपने इंस्टॉल की हुई है जो कि बहुत पुराना वर्जन है, तो उसको हमेशा अपग्रेड करें अपने सिस्टम को। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। आप अपनी जो प्राइवेसी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अवेयरनेस मिली होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।